दुनिया की सबसे बदनाम फाइल एप्स्टीन फाइल, जिस फाइल में नाम मात्र आ जाने की वजह से ही दुनिया के 7 बड़े देशों के कई नेताओं का इस्तीफा तक हो चुका है, लेकिन हमारी सरकार इस पर चुप है। हमारे यहां भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नवरत्नों में से एक कहे जाने वाले हरदीप पुरी का भी नाम है, लेकिन सरकार बर्खास्त नहीं कर रही है, न ही नैतिकता के आधार पर हरदीप पुरी इस्तीफा दे रहे हैं। जी हां, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बार नहीं 2-2 बार ऑफिशियल बड़ी से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई, यहां तक कि राहुल गांधी ने सदन के अंदर नाम भी लिया। और जैसे ही राहुल गांधी ने नाम लिया, हरदीप पुरी ठीक कुछ समय के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि हां मैं 3 से 4 बार एप्स्टीन से मुलाकात कर चुका हूं। सोचिए, जिस व्यक्ति के ये कहने मात्र से कि भाई मैं 3-4 बार मिल चुका हूं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए नजर आ रहे हैं हरदीप पुरी जी कि भैया मैं 3-4 बार मिला हूं, लेकिन मैं किसी अपने काम से नहीं गया था, पहले तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्यों जा रहा हूं, किस लिए भेजा जा रहा है, इस तरीके की बातें। और जब बाद में नेविगेशन करके देखा तब गाड़ी से उतरे नहीं। खैर, उसकी पोल पट्टी पहले ही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की पोल पट्टी पहले ही कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खोल कर रख दिया कि हरदीप पुरी जी झूठ बोल रहे हैं। वो 3-4 बार नहीं बल्कि 14 बार मुलाकात हुई है। ये खबर देख रहे हैं, खबर में क्या लिखा है? एप्स्टीन से मंत्री हरदीप पुरी 14 बार क्यों मिले, वो तो 3-4 बार की बातें कर रहे थे। पवन खेरा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हरदीप पुरी 3-4 बार नहीं झूठ बोल रहे हैं, 14 बार मुलाकात की है। और जो ईमेल से जो बातचीत हुई, जो ईमेल सेंड किए जा रहे थे, तकरीबन 62 बार कल के दिन पोल पट्टी खोली गई है। आज इस मसले में एक और खबर निकल कर आई है कि जिस तरीके से इस्तीफे की मांग को लेकर के कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन महज संसद भवन के कुछ ही दूरी पर कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर, राहुल गांधी की सिपाही सड़क पर उतरकर हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, तब उस मांगों को नकार दिया गया, नहीं सुना गया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस्तीफे मांगे गए, सरकार नहीं सुनी। फिर दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए, इस्तीफे मांगे गए, सरकार नहीं सुनी। और आज यह खबर निकल कर आ रही है कि वेस्ट बंगाल के अंदर लोगों के अंदर इतना गुस्सा फूट पड़ा है कि सड़क पर उतरकर लोगों ने अब पुतले फूंकने शुरू कर दिए हैं। जी हां, पुतले फूंकने शुरू कर दिए हैं और बार बार यह कहा जा रहा है कि सरकार को बर्खास्त करना ही पड़ेगा हरदीप पुरी को। जी हां, हरदीप पुरी को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। लेकिन क्या सरकार सच में इस्तीफा लेने के मूड में है भी या नहीं है? और इन सभी सवालों से परे जाकर के अगर मैं एक सवाल पूछूं कि जब हरदीप पुरी ने एक्सेप्ट कर ही लिया कि वो 3-4 बार मुलाकात कर चुके हैं और इधर आरोप यह लगाया जा रहा है कि 14 बार मुलाकात कर चुके हैं, तो अब तक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चुप क्यों हैं? कांग्रेस के लगाए गए आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी आखिर चुप क्यों है? यह तो उससे भी बड़ा सवाल है। सोचिए, आरोप लगाया जा रहा है लेकिन आरोपों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं। अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो राहुल गांधी को इस्तीफा मांग लेनी चाहिए। अगर पवन खेरा साहब झूठ बोल रहे हैं तो पवन खेरा साहब को जो है कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त कर देनी चाहिए। लेकिन क्या इसकी सफाई, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, एप्स्टीन फाइल में जो नाम आ रहे हैं, जो ईमेल के जो जिक्र किया जा रहा है, उसमें इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या बीजेपी की तरफ से सफाई इस पर नहीं देनी चाहिए? कोई सफाई नहीं आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी तक चुप है। सोचिए, और नौबत यह आ गई है कि हरदीप पुरी के बचाते ये हालत होगी कि लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, पुतले तक फूंक रहे हैं और विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, सीधे कह रहे हैं कि भैया हरदीप पुरी को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। और एक बात और मैं बताऊंगा, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं राजदीप सरदेसाई, आप जानते हैं, बड़े जर्नलिस्ट, और उन्होंने एक बात कही जिस बातों को लेकर मैं आपके सामने जिक्र करूंगा कि किस तरीके से वो बात इतनी गंभीर है कि आज वो काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर पा रही है जो पहले बीजेपी कर लिया करती थी। विपक्ष में अगर बीजेपी होती थी तो क्या क्या करती थी, आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है तो वो काम नहीं कर पा रही है। मैं आगे आपको बताऊंगा। खैर, जरा इस खबर को देखिए,
ये खबर इंडियन यूथ कांग्रेस ने खुद शेयर किया है और लिखा गया है, एप्स्टीन फाइल में नाम आने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अमेरिका की भारत विरोधी ट्रेड डील को स्वीकार करना बताता है कि भारत के प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, जिसके खिलाफ पश्चिम बंगाल युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। देश को मजबूत नेतृत्व चाहिए, डरपोक और कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। यह बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से, पश्चिम बंगाल के नेतृत्व की तरफ से कहा जा रहा है। और आप देखिए इस पोस्टर बैनर में डायरेक्ट लिखा हुआ है कॉम्प्रोमाइज पीएम, और देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीरें भी लगाई गई हैं, पुतले तक लेकर के लोग जा रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें लिखा हुआ है वी डिमांड इमीडिएट रेजिग्नेशन, और किसका? हरदीप पुरी का। लेकिन क्या सरकार रेजिग्नेशन लेनी तो दूर की बात है, क्या इस पर कुछ बोल भी पा रही है? क्या मोदी जी इस पर कुछ बोल पा रहे हैं? क्या बीजेपी की तरफ से कोई मंत्री इस पर कोई सफाई दे पा रहा है? कोई नहीं, कोई जवाब नहीं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफिशियल 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, एक बार भी जवाब नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने सदन के अंदर बात कही तो हंगामा मच गया, राहुल गांधी की संसद सदस्य रद्द करने की बातचीत होने लगी। और दूसरी तरफ जब ये आरोप लगाए जा रहे हैं, सब कुछ डेटा, हाथ में चिट्टा पर्चा लिए पवन खेरा साहब जब सब कुछ बता रहे हैं, एक एक बकायदा डेट बता रहे हैं कि सन 2014 से लेकर के सन 2017 तक कितने बार जो है मीटिंगें हुई हैं, वो सब कुछ जिक्र किया जा रहा है, तब भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। अब मैं आपको लिए चलता हूं राजदीप सरदेसाई, बड़े जर्नलिस्ट, और उनकी एक वाकया इस वक्त बड़ी वायरल हो रही है, मैं आप सभी के सामने रख देता हूं। एक न्यूज चैनल पर बैठे हुए थे और उस वक्त वो बात कर रहे थे द लंदन टॉप पर। मिस्टर डेमोक्रेटिक नाम का एक जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उन्होंने शेयर किया है, उसके बाद उनके ही जवाबों को जो है ऐड करते हुए राजदीप सरदेसाई ने और भी ऐड करके लिखा है। खैर उन्होंने लिखा है, बोला क्या है, इफ राहुल गांधीज नेम वॉज इन द एप्स्टीन फाइल बीजेपी वुड हैव सराउंडेड हिम एंड हेल्ड 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस अ डे। यानी यहां पर राजदीप सरदेसाई जी का यह कहना है कि अगर एप्स्टीन फाइल के अंदर मान के चलो कि अगर गलती से राहुल गांधी का नाम आ जाता तो क्या विपक्ष में बैठी हुई बीजेपी कांग्रेस पार्टी की तरह शांत रहती? बिल्कुल नहीं रहती। याद करिए, अगर यही विपक्ष के रूप में अगर भारतीय जनता पार्टी होती और एप्स्टीन फाइल के अंदर हरदीप पुरी का नाम की जगह अगर राहुल गांधी का नाम आ गया होता तो यही बीजेपी दिन में 3-3 बार बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया जाता, इस्तीफे की मांग की जाती। लेकिन आज जब राहुल गांधी ने जब यह सवाल उठाया, हरदीप पुरी का नाम लिया, उसके बाद जो अनिल अंबानी है उनका नाम लिया, तो आज हरदीप पुरी का इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी सड़क पर नहीं उतर रही है। इस बात को लेकर के राजदीप सरदेसाई ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को जो है राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो ठीक है, वो तो लीडर है, चलिए मान के चलिए, वो एक तरीके से सुप्रीम है, लेकिन उनके जो सिपाही हैं, जो सेना है राहुल गांधी की, वो इतनी शांत क्यों बैठी है? जी हां, वो इस बात को कह रहे हैं। और सच में कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि आज इतना बड़ा जो है खुलासा हुआ, इतने सब कुछ तथ्य सबूत आपके पास है, लेकिन सड़कों पर कुछ उस तरीके से दिखाई नहीं दे पा रहा है। आखिर क्या कमजोरी रह गई, क्या मजबूरी रह गई, क्या हो रहा है? यह बात को लेकर राजदीप सरदेसाई भी चिंतित में है। वो लिख रहे हैं, मे आई एड दिस, द मीडिया वुड हैव डन अ कॉम्बो ऑफ कथकली एंड भरतनाट्यम, नॉट स्टे साइलेंट और गिव इन कवर फायर। वो कह रहे हैं कि मैं अपने बातों को और ऐड कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा सब कुछ हो जाता तो कवर फायर करने के लिए जो आज कवर फायर किया जा रहा है, आज वो नहीं किया जाता, बल्कि राहुल गांधी का नाम आ गया होता तो आज यही मीडिया जो है कथकली और भरतनाट्यम करते हुए नजर आते। और सबसे बड़ा सवाल है कि आज देश की मीडिया एप्स्टीन फाइल पर चुप है, ताला लगा है मुंह पर, कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। सोचिए अगर एक रत्ती भर भी अगर कांग्रेस पार्टी किसी नेता का नाम और जिक्र आ गया होता ना, तो आज यही मीडिया दिन भर इसी पर डिबेट चल रहा होता। दिन भर राहुल गलती कोई और करता, नाम किसी भले ही किसी और का आ जाता, लेकिन राहुल गांधी से इस्तीफा मांगा जाता। सोचिए, लेकिन
आज इस्तीफे नहीं मांगे जा रहे हैं, आज एक डिबेट नहीं चलाए जा रहे हैं, आज एक मुंह से जबान से कुछ निकल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मसला जो है सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, एक तरफ लोगों के अंदर गुस्सा है, लोग सड़क पर उतर चुके हैं, पुतले तक फूंक रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार चुप है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक नहीं दो बार बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हरदीप पुरी के किए गए जो वादे थे, जो कह रहे हैं कि भाई जो स्वीकार करके मैं 3-4 बार मिला हूं, उसको भी झूठा साबित करते हुए कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि 2-3 बार नहीं झूठ बोल रहे हैं, बल्कि 14-14 बार इनकी मुलाकात हुई है। और 1-2 बार ईमेल से चैट नहीं हुए, कम से कम 62 बार, यानी 32 बार इधर से और 30 बार एफसीन की तरफ से। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय? क्या सच में लगता है कि हरदीप पुरी को अब इस्तीफा देना ही पड़ेगा? क्या सच में मोदी जी को इस पर अब जवाब देना पड़ेगा? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ धन्यवाद।